Co-powered by Techno. त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सारा मामला जनता ही की अदालत में फरियाया जाता है, और त्रिपाठी जी इनके बड़े भाई हैं गठबंधन में। तो ब्रजभूषण कहेगा हमारा लड़का जीत गया, जनता की अदालत में आ गया फैसला। ठीक, एक चीज ध्यान रखो। दूसरी बात जो अशोक यादव जी ने कही वो गलत है, तथ्यात्मक रूप से असत्य है कि मोहित खान को प्रमुख अभियुक्त तो दर्ज करने में इतनी जल्दी क्या थी, जबकि कभी कुछ तय नहीं हुआ, कोई मसला बना नहीं। उनका शब्द था मसला पूरा बन चुका भाई साहब। का भारत का कानून कहता, जैन साहब गलत कहूं तो तुरंत टोक दीजिएगा, है? क्योंकि मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं। भारत का कानून कहता है, अशोक जी सुन लीजिए ध्यान से, हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल। भारत का कानून कहता है अगर 164 जिसको पहले बोलते थे, उस नई धारा में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान दिया तो इतना पर्याप्त है। यहां तो एक से डीएनए भी मैच कर गया और उसका मोबाइल भी बरामद हुआ मोहित का। आप कैसे कह रहे हो मोहित का कैसे फंसा दिया गया? मोहित फंसाया नहीं गया, मोहित तो खुद अभियुक्त है। इसी से पता लगता है कि आपका भाव मोहित के प्रति क्या है। आप कह रहे हो फंसा दिया, अभी तो कुछ हो ही नहीं, जरा सा धुआं है। और एक बात कही हमारे मित्र ने, अशोक जी ने, तो उनसे मैं कहूंगा, दलित परिवार की ही एक दूसरी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ अयोध्या में, अशोक जी बताए। मैं कहूंगा पूरी समाजवादी पार्टी को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उस बेटी के पीछे खड़ा होना चाहिए। वहां धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, विवश करिए व्यवस्था को कि वहां न्याय हो। करिए, हम आपके साथ हैं, करिए। लेकिन हम इस बात को क्षमा नहीं कर सकते कि इलेक्टेड एमपी मोहित वाले मामले में जो बच्ची है उससे मिलने नहीं गया। क्यों, कैसे जाके मिलने? क्योंकि जो अभियुक्त है उसको वो कहता मोहित जी। अशोक जी ये शर्मनाक है। आपको चाहिए था आप दोनों बच्चियों के घर जाते, आपकी लीडरशिप जाती, नहीं गए आप। और कैसे जाएंगे जब आपके लिए मोहित जी है? ये कम है कि आपने इसी दौरान मोहित का प्रमोशन नहीं कर दिया, उसको प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं बना दिया, नगर अध्यक्ष से तो नहीं हटाया। ये मत कहिए। वो बच्ची, उसके परिजन सुनेंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि मोहित का तो अभी कोई मामला ही नहीं बनता। ये चीज पीड़ा देगी। और बच्ची कोई नहीं, जिसके भी बच्ची है उस हर आदमी को ये बात चुभेगी कि मोहित का कोई मामला नहीं बनता। ये चीज ठीक नहीं। दीपक सोनकर जी वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार स्कैनर लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के, चश्मा लगा के डबल पावर का जाति और धर्म खोजकर कार्रवाई कर रही है। देखिए अमिताभ जी, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है। अपराधी की एक ही जाति है, वो आरोपी है और उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा कि दूसरे लोग भी उस आरोप को करने से पहले 10 बार सोच सकें। दूसरी बात, ये बार बार चर्चा में हमारे दोनों भाई बार बार उनको बिना आरोपी माने निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आरोपी है। सबसे बड़ा विषय यह है कि जो खुद बेटी उस बात को न्यायालय में भी कहती है, जहां एफआईआर दर्ज होती है उस पर भी कहती है, 100 के बयान में भी कहती है, तब उस बात को भी डिनाई करने का काम हमारे दोनों भाई उस पर करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा कास्ट पॉलिटिक्स, रीजन पॉलिटिक्स, आप सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कार्रवाई करते हैं। अरे मेरे भाई, सिलेक्टिव अप्रोच की कार्रवाई शायद आपने देखी होती 2012 से 17 के कार्यकाल में, जो उस गरीब परिवार के दलितों के साथ जो अत्याचार को आपने देखा होता, जो 2015 के अंदर इटावा के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई थी। कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं हुआ था। तब सिलेक्टिव कार्रवाई कहां गई थी? तब कास्टिज्म कार्रवाई कहां गई थी? और आप रिलीजन की बात करते हैं, उस रिलीजन की बात को अभी देख लीजिए। आप ही के पूर्व विधायक ने, अमरोहा के पूर्व मंत्री आपके समाजवादी पार्टी ने क्या कह दिया? क्या कह रहे हैं कि साहब मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में पड़ गए, 800 साल से हम शासन काल कर रहे हैं,
अब रिजल्ट आने वाला है, राज बदलने वाला है। क्या धमकाना चाहते हैं हिंदुत्व को? क्या भड़काना चाहते हैं? क्या देश की जनता को, हिंदुत्व की जनता को क्या दंगों को फैलाना चाहते हैं? और ये पहला विषय नहीं है। जो लोग मठ पर बैठे हुए मठाधीश को अपशब्द करने का काम करते हैं, जो संतों को गाली देते हैं, जो हिंदू समाज को गाली देते हैं, ये धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोग, ये कौन है? ये रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं है, ये धर्म की राजनीति नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। और एक धर्म के व्यक्ति को जो आरोपी हो, जो उस बेटी के साथ गलत व्यवहार, गलत तरीके से काम किया हो और उसका वीडियो बनाने का काम किया हो, आज उसको बैठ करके उसको बचाने का काम इस टीवी चैनल पर आप लोग कर रहे हैं। ये धर्म की पॉलिटिक्स नहीं है। ये चीजों को उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से समझ रही है। हमारे आदरणीय भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सरकार इस बात का जवाब जनता की अदालत देगी। जनता की अदालत 2014 इस बात का भी जवाब दे रही है कि वर्षों तक जिनकी सरकार रही उससे जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखने का काम किया गया। जिस गरीब को आवास मिलना चाहिए उसकी जमीनों को छीनने का काम किया। जिसके घर पर राशन पहुंचाना चाहिए उसके घर से जमीन, उसके राशन को छीनने का काम किया। जो उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए उसके घर से अस्पतालों को छोड़ने का काम किया गया। और आप 10 सेकंड और लूंगा अमिताभ जी, जो हमारे दलित समाज की बात अभी कह रहे थे हमारे अशोक भाई, अपने कार्यकाल को उठा करके देख लेना। ये समाजवादी पार्टी का ही कार्यकाल रहा था जो दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, और बाबा साहब की मूर्ति को तुड़वाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया था, और बाबा साहब के पार्कों को भी तुड़वाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और पूरे नेतृत्व में बता देना कि किस दलित समाज को आपने नेतृत्व देने का काम किया अपनी सरकार के समय में। ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए नहीं करते आप, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने का काम करते। ठीक है सोनकर जी। जैन साहब, समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि भाई अभी तो कोई मामले नहीं बना था मोहित के खिलाफ, इतनी हड़बड़ क्यों? एफआईआर में पूरी कहानी, कोर्ट के सामने पीड़िता का बयान, जो 2 अभियुक्त बताए उसमें एक का डीएनए मैच कर गया, और अभी भी समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अभी तो कोई मामले नहीं बना, बोले जरा सा धुआं था, इतना बवाल कर दिया। मेरी जहां तक जानकारी है, समझे कि निर्भया के बाद स्थिति ये है कानूनी तौर पर कि अब मोहित की जिम्मेदारी है कि वो अपने को निर्दोष साबित करे, अन्यथा कानून की निगाह में मोहित दोषी है। जैन साहब, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। निर्भया के कांड के बाद जो जस्टिस वर्मा कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, जो कानून बना है, जिसके आधार पे पॉक्सो एक्ट बना और सब बना, उसमें अब कानून बहुत अब बच्चियों के पीड़ितों के फेवर में है। ये जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें भी ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन और चिल्ड्रन बहुत ऊपर ले आए गए हैं। पहले आपको ध्यान होगा 376 था, अब सेक्शन 70, 65 और 70 तक आ गया है रेप का केस बच्चियों के साथ। और 183 में जो बयान दर्ज कराए गए हैं, इसके बाद मेरा ये मानना है कि किसी तरह की कोई ऑप्शन पुलिस के पास में नहीं है। बच्ची अगर बयान दे रही है, बच्ची ने अगर बयान दिया है, बयान की कॉपी मिल गई है, तो ये फेट एकम्प्लाई है कि उसको जो है चार्जशीट लगेगी और उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा। और मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं पुनः कि ये बिल्कुल कन्विक्शन का 100% कन्विक्शन का केस है और इसमें कन्विक्शन होके रहेगा। ये बड़ा गंभीर प्रकरण है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट में हो, आपकी बेकरी में आपके अधीन काम करती हो, आपके एम्प्लॉयमेंट में हो, और आपका एक खास गुर्गा राजू खान उसके साथ करता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे इनका जो भी हो, और आप खुद करते हैं, वो आरोप लगा रही है। इस आरोप को कोई और एजेंसी नहीं नकार सकती है। नकार अगर सकती है तो वही बच्ची नकार सकती है, मेरा ये मानना है। और ये एक बड़ा गंभीर केस है जो मोहित खान और राजू खान को कन्विक्शन की स्टेज पे ले जाएगा और सख्त से सख्त सजा मैं समझता हूं न्यायालय के द्वारा इनको दी जाएगी।
त्रिपाठी जी, पीड़िता के अदालत में दिए गए बयान के बाद पुलिस किसी की हो क्या? ये कैसे संभव था कि मोईद और राजू खान को उठा के अंदर जेल में नहीं डाला जाए? कैसे संभव था? जो आप लोग कह रहे हो कि मोईद का तो कोई लेने देने नहीं था और जरा सा धुआं था और हल्का फुल्का मामला था, बच्ची के बयान के बाद अदालत में पुलिस पर ये पुलिस ड्यूटी बाउंड थी कि इन दोनों को कान से पकड़ के तुरंत जेल में अंदर किया जाए। फिर इसमें जाति कहां से हो गई त्रिपाठी जी, और जुल्म कहां से आ गया? अमिताभ जी, जितना सरल आप बता रहे हैं उतना सरल है नहीं। दरअसल पुलिस की कार्यवाही शासन से ही तय होती है और शासन में मंत्री जो आके बयानबाजी शुरू करते हैं। दरअसल राजनीतिक मुद्दा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो सरकार में बैठी है उसे कार्यवाही करनी चाहिए थी, और जो वो कार्यवाही करती है विधिसम्मत कार्यवाही होती तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती। दरअसल एक मोईद खान का ही केस नहीं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी कार्यवाहियां हो रही हैं, प्रशासन की सभी कार्यवाहियां सिलेक्टिव हो रही हैं, इस पे हम आपत्ति लगातार उठा रहे हैं। मोईद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, क्या ऐसी शिकायतें जो और दर्ज हो रही हैं राजनीतिक लोगों के खिलाफ, क्या जो और पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ वहां यही कार्यवाही हो रही है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का आप अभी नाम ले रहे थे, उनके खिलाफ वीडियो आए, फोटो आए, इतने आरोप लगे, लोग जंतर मंतर पे बैठे रहे, वो खिलाड़ी बैठे रहे, वो लड़कियां रोती रही, आंसुओं से रोती रही, उसके बाद क्या हुआ? कोई कार्यवाही ब्रजभूषण शरण सिंह पे हुई? दरअसल जब कार्यवाही सिलेक्टिव होती है तो उस पर प्रश्न लगता है। जो पुलिस की कार्यवाही है, पुलिस अपने कानून के दायरे में अगर जो कार्यवाही कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जिस तरह की बयानबाजी आके करने लगते हैं, उससे दिक्कत पैदा होती है। दरअसल आप अपराधी को छुपाने के लिए किसी और दूसरे को, क्या बीएचयू में रेप केस नहीं हुआ था? बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने रेप किया, उसकी क्या बात होती है? कितनी बहस टीवी चैनलों पे हुई है, कहां कहां उस पर प्रश्न पूछे गए हैं? क्या इतनी मुस्तैद पुलिस उसमें रही है? आज तक पुलिस की कार्यवाही क्या हुई, आप अपने चैनल पे बता दीजिए अमिताभ जी। वहां भी तो आरोप है और साफ साफ आरोप है। दरअसल कार्यवाही सिलेक्टिव हो रही है। जब आप टारगेट होके किसी को रेप को इतना गंभीर रेप बता, सभी रेप की घटनाएं बहुत गंभीर हैं, सभी पे सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन जब सरकार इस तरह से सिलेक्टिव होती है तब विपक्ष उठाता है। मैं समझ रहा हूँ कि मसला शायद ये बात थोड़ा कांग्रेस को भी परेशान कर रही है कि मोईद के द्वारा किए हुए रेप को, उसके गुर्गिक द्वारा किए हुए सामूहिक दुष्कर्म को इतना बड़ा क्यों बना दिया गया? ये तो मतलब ठीक है, निपट जाता हो जाता टाइप का एक भाव होता है ना, वो भाव खतरनाक। अशोक, एक मिनट अशोक जी, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा। पीड़िता का बयान कलमबंद हो गया अदालत में, उसके बाद जब तक कि कोर्ट मोईद को बरी न कर दे, मोईद को अपराधी ही माना जाएगा। कानून की भाषा में भी, कानून की व्यवस्था में भी निर्भया के बाद के कानून इस बात की ताकीद करते हैं, पुष्टि करते हैं। फिर आप किस आधार पर उसको क्लीन चिट दे रहे हैं? अमिताभ जी देखिए, क्लीन चिट हम लोग नहीं दे रहे हैं। पहली बात हम लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट के हिसाब से जो कार्रवाई होगी उसका हम स्वागत करेंगे। और क्लीन चिट का जहां तक आपने सवाल किया, वो डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि जब डीएनए की रिपोर्ट नहीं मैच हो रही तो प्रथम दृष्टया मोईद खान इस घटना में रेप का आरोपी नहीं है। दोनों बातें, हम लोग न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा पीड़िता का बयान, हमारे जैन साहब ने भी कहा पीड़िता का बयान। तो देखिए अमिताभ जी, आप कहेंगे कि बार बार यार एक ही एग्जाम्पल बोल दे रहे हो आप। अब देखिए, पहलवान बेटियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, पुलिस के सामने बयान दिया था, उसके बदले में उनको क्या मिला? मोदी सरकार की पुलिस के बूटों तले उनको रौंदा गया, बूटों तले। मतलब अंग्रेज के जमाने में भी ऐसा नहीं होता था अमिताभ जी। तो आप पीड़िता का बयान 2 स्टैंडर्ड 2 पैरामीटर कैसे हो सकता है? जैन साहब यहाँ पे पूर्व डीजीपी साहब है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, पीड़िता का बयान 2, उसके पैरामीटर 2 कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात, अभी जैन साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात कही, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। इन्होंने कहा जिसके एम्प्लॉयमेंट में है उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप ये बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट के एम्प्लॉयमेंट में वो दलित बेटी थी जो सफाई कर्मी थी, तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर लगाया जाए? Co-powered by Techno।